मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी सुभाष चंद्र दुबे। मित्रों, आप सब जानते हैं कि आज 14 फरवरी 2021 है। 14 फरवरी जो है हमारे देश के लिए एक बहुत अशुभ दिन हमारी नज़रों में है। शायद हर भारतवासी मनाते होंगे और मैं इस बात के लिए अपने देशवासियों को नमन करता हूँ कि नए युवाओं को आज 14 फरवरी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वैलेंटाइन डे मनाते हैं, लेकिन इस साल आपने देखा होगा पुलवामा अटैक में हमारे जो जवान मारे गए, शहीद हुए, उनकी शोक में पूरा देश जो है शोक मना रहा है। आज तीसरी पुण्यतिथि है उस अटैक की और आप सब जानते हैं क्या क्या हुआ था। कोई मैं नई चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, न मेरी नई जानकारी है। मैं भी आपकी तरह से एक आम नागरिक हूँ, थोड़ा चिंतन मनन करता हूँ और जो कुछ बातें मेरी समझ में आती हैं तो सोचता हूँ आप लोगों तक शेयर कर दूँ। दोस्तों, पुलवामा अटैक जो 14 फरवरी 2019 को हुआ, क्या यह संयोग था या साजिश थी, इस पर मैं अपने विचार आप लोगों को व्यक्त करूंगा। पहले हम उन अपने बहादुर सैनिकों को, सीआरपीएफ के जवानों को नमन कर लूं और आप लोगों से परिचय कराना चाहता हूं कि उस घटना में कौन कौन से लोग हमारे थे जो उस अटैक में मारे गए। आप जानते हैं उस अटैक में जो लोग मारे गए 40 लोग, उस बस में 350 किलो का आरडीएक्स था। वो 350 किलो आरडीएक्स से वो ब्लास्ट किया गया था, वो की गई थी पूरी बस। आज तक हमारे देश की खुफिया एजेंसी ने, रा ने आज तक ये पता अंदाजा नहीं लगाया कि इतना 350 किलो का आरडीएक्स आया कहाँ। फिर उस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जान जाएं हमारे कौन से सीआरपीएफ के जवान थे जो उस दुखद घटना में शहीद हुए। हेड कांस्टेबल नसीर अहमद, जम्मू और कश्मीर। कांस्टेबल सुखविंदर सिंह, पंजाब। हेड कांस्टेबल जमील सिंह, पंजाब। कांस्टेबल रोहितास लांबा, राजस्थान। कांस्टेबल तिलक राज, हिमाचल प्रदेश। हेड कांस्टेबल विजय सोरेंग, झारखंड। कांस्टेबल बसंता कुमार, कांस्टेबल बसंता कुमार वीवी, केरला। कांस्टेबल सुब्रमण्यम जी, तमिलनाडु। कांस्टेबल मनोज कुमार बेहरा, उड़ीसा। कांस्टेबल जीडी गुरु एच, कर्नाटका। हेड कांस्टेबल नारायण लाल गुर्जर, राजस्थान। कांस्टेबल महेश कुमार, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल प्रदीप कुमार, उत्तर प्रदेश। हेड कांस्टेबल हेमराज मीना, राजस्थान। हेड कांस्टेबल पीके साहू, ओडिशा। कांस्टेबल रमेश यादव, उत्तर प्रदेश। हेड कांस्टेबल संजय राजपूत, महाराष्ट्र। कांस्टेबल कौशल कुमार रावत, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल प्रदीप सिंह, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल श्याम बाबू, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल अजीत कुमार आजाद, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल मनिंदर सिंह अत्री, पंजाब। हेड कांस्टेबल बबलू संतरा, वेस्ट बंगाल। कांस्टेबल अश्वनी कुमार, कोची, मध्य प्रदेश। कांस्टेबल राठौर नितिन शिवाजी, महाराष्ट्र। कांस्टेबल भगीरथ सिंह, राजस्थान। कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह, उत्तराखंड। हेड कांस्टेबल अवधेश कुमार यादव, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल रतन कुमार ठाकुर, बिहार। कांस्टेबल पंकज कुमार त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल जीतराम, राजस्थान। कांस्टेबल अमित कुमार, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल विजय कुमार मौर्य, उत्तर प्रदेश। कांस्टेबल कुलविंदर सिंह, पंजाब। हेड कांस्टेबल मानेश्वर बासुमत्री, आसाम। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहन लाल, उत्तराखंड। हेड कांस्टेबल संजय कुमार सिंगला, बिहार। साथियों, ये उन लोगों की सूची थी जो 14 फरवरी 2019 के पुलवामा, लेथपोरा, जम्मू कश्मीर में मारे गए।
और वो एक साजिश के तहत मारे गए। जिस गाड़ी में बम फिट किया गया था उसमें 350 RDX का इस्तेमाल किया गया था। मित्रों, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। मेरा सवाल ये है, आप सब जानते होंगे बड़े जोश खरोश से झूठे आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार कांग्रेस की चल रही थी उसको बदनाम किया गया। कितने घोटाले की चर्चा हुई, लेकिन मनमोहन सिंह की मोदी की सरकार जो है अपने 5 साल के कार्यकाल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई। और इसी बीच 1 अप्रैल 2019 को चुनाव घोषित होना था। ये सरकार को ही पता था, क्योंकि चुनाव की जितनी घोषणाएं होती हैं लगभग सरकार को विश्वास में लेके होती हैं, तिथियां उनको विश्वास में लेके तय की जाती हैं। मित्रों, मेरा कहना सिर्फ एक नया मामला ये था कि जिस बुनियाद पर कांग्रेस को दोषी घोटालों की सरकार का प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत में आई थी, वो अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई। एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि सरकार को चुनाव में जाना है। सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि जिस मुद्दे को लेकर सरकार चुनाव में जाती। इसी बीच पुलवामा का अटैक हो गया 14/2/2019 को। इतना सब आप लोग जानते हैं। RDX का इस्तेमाल हुआ ये जानते हैं। मैंने जितने हमारे बहादुर सैनिक शहीद हुए उनकी सूची आपके सामने मैंने रख दी। सवाल अब यहाँ से ये शुरू होता है कि भाई पुलवामा अटैक 14/2/2019 को हो गया, ठीक है, और 23/2/2019 को 23/2/2019 मतलब अटैक हुआ, पुलवामा अटैक 14/2/2019 को, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए। और 23/2/2019 को व्हाट्सएप पे चैट होती है। एक है रिपब्लिक इन भारत, एक टेलीविजन चैनल है जिसके प्रधान संपादक थे श्री अर्णव गोस्वामी जी, और दूसरे एक थे पार्थोदास गुप्ता, ये ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको BARC कहते थे, उसके ही CEO। इन लोगों की चैटिंग होती है और वो कहते हैं कि अगर ये हमला होगा, एयर स्ट्राइक होगी, तो हमको बड़ा लाभ होगा। संदेह वहां से पैदा होता है कि ये चैट जो लीक हुई है, अभी 2021 में ही लीक हुई है। अभी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। अभी सरकार है, सरकार का मन होगा तो इसकी खुलासा करेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक हो जाती है 26/2/2019 को। मतलब पुलवामा अटैक हुआ 14 फरवरी 2019 को। इनकी अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के क्या नाम है एडिटर हैं, उनकी और पार्थोदास गुप्ता BARC के जो CEO हैं, इनकी आपस में चीटिंग होती है कि अगर एयर स्ट्राइक होगा तो हम लोगों का बड़ा लाभ होगा। अब सवाल यह है कि एयर स्ट्राइक जो भारतीय वायुसेना ने किया था और वो पाकिस्तान में किया था, एक मस्जिद में किया था, और ऐसा कह रहे हैं कि हमारी भारतीय वायुसेना गई, उन्होंने बम डाले और वापस चली आई। तब तक पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। सच है झूठ है सब आप जानते हैं, ये तो जो हमारी सेना कहेगी उसको हम मानेंगे। सेना अपने क्षमता पे कोई घटना करी होगी या सरकार के सलाह पे की होगी, ये तो एक अलग विषय है। विषय मेरा ये कहने का मतलब ये था कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अटैक हो जाता है और 23/2/2019 को अर्णव गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता की चैटिंग होती है। वो नफा और नुकसान की बात करते हैं और 26/2/2019 को
एयर स्ट्राइक हो जाती बालाकोट में। और आज तक बालाकोट में कितने लोग मारे गए एयर स्ट्राइक में, आज तक कोई सही घटना नहीं मिली। कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ 500 मारे गए, 1000 मारे गए। अब उनसे पूछा जाए भैया इतने कैसे मारे गए, आप कैसे गिनती किए हो, तो कह रहे नहीं जी हमने अंदाजा लगाया कितने लोग थे। कुछ कहते हैं नहीं जी वहाँ इतने मोबाइल फोन ऑन थे, तो मैंने उसको कैलकुलेशन किया। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के पास जिस मुद्दे को कांग्रेस को बदनाम करके जो सवाल उठा करके सत्ता में आई थी, उनका एक भी खुलासा उन्होंने 5 साल में नहीं किया। उनके पास कोई मुद्दा नहीं था चुनाव में जाने का। और इसी बीच 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हो जाता है और 23 फरवरी 2019 को अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता का की चीटिंग होती है, व्हाट्सएप पे चैट होती है। और 26/2/2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हो जाती है। और उसके बाद 1/4/2019 को चुनाव डिक्लेयर हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी ऐसी चुनावी सभा नहीं हुई जहां पर इन शहीदों के फोटो ना लगे हों। इसको जरूरत से ज्यादा उछाला गया कि हमने तो बदला ले लिया, तत्काल बदला ले लिया। मित्रों, मैंने आपको जो कहा अब तक की अपनी बातें बताई, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं बता रहा हूं, आप लोग नहीं जानते। और जो पुलवामा अटैक के बाद हमारा एयर स्ट्राइक बालाकोट का हुआ, वो हमारे वायुसेना के जांबाज रणबांकुओं की देन है। उनके जज्बे को मेरा सलाम। लेकिन एक प्रश्न अब उठने लगा है, जब अभी 2021 में जो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ हैं, और पार्थोदास गुप्ता जो BARC ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ऑफ इंडिया के CEO हैं, जब ये लोगों की चैटिंग लीक हुई है तो एक संदेह पैदा होने लगा। भाई हमारे देश में पुलवामा अटैक हुआ, हमारे जाबाज सैनिक CRPF के मारे गए, और उसके बाद 23 तारीख को इन लोगों को कैसे पता चल गया कि एयर स्ट्राइक होने वाली है। इन लोगों को अपने घाटा मुनाफा का आकलन कैसे करने की सुध आ गई। और जिसे भारत सरकार अभी डिक्लेयर नहीं कर रही है, उछाल नहीं रही है। और इतना जरूर है कि जब एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में, उसके बाद अर्नब जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े गहरे रिश्ते हो गए। कई सभाओं में तो हमने भी सुना है, आपने भी सुना होगा, या गूगल पे देख लीजिएगा, बड़ी तारीफ करते नजर आ रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी अर्नब गोस्वामी की, और बड़ा घनिष्ठ रिश्ता हो गया। तो थोड़ा सा संदेह पैदा होता है। और सरकार को चाहिए कि अगर इसमें कोई संदेह है तो किसी पत्रकार से रिश्ता और आम जनता का विश्वास, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो मैं समझता हूं कि आम जनता का विश्वास कायम करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। और इसे भारत सरकार को इस तह में जाना चाहिए। और अगर कहीं साजिश है या सहमति से हुआ, एक दूसरे की जानकारी में हुआ, तो हम लाख कोशिश करेंगे सरकार इसका पर्दाफाश शायद न करे। क्योंकि आज हमारे CRPF के जवानों की शहादत का दिन है। आज उनकी पुण्यतिथि है, 3री पुण्यतिथि है। मन में बड़ी बेचैनी थी। और इधर अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता की चैट लीक हुई, तो मन में आया कि एक बात आप लोगों के सामने रखूं
क्या कोई सरकार अपने सैनिकों के बल पे चुनाव लड़ेगी? और एक बात आपको कहूं कि हमारा चुनाव आयोग राह चलते लोगों की तलाशी लेता है। मैं भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार था और मैं कोई ऐसा दिन नहीं बचा होगा जब मेरी गाड़ी की तलाशी पुलिस ने न ली हो। और यहाँ तो चुनाव आयोग बड़ा सख्त था। पुलिस चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस हम जैसे उम्मीदवारों की तलाशी खूब लेती थी। और इन लोगों का हर मंच में चुनाव की धज्जियां उड़ाई जा रही, चुनाव आचार संहिता की। कहीं हमारे देश में किसी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं है कि हम अपने सैनिकों के जो उन्होंने त्याग किया है उसको चुनाव में उछाल करके हम चुनाव जीते। लेकिन माननीय मोदी जी ने किया था। वो सब आई गई बातें हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ। मेरा संदेश सिर्फ ये है कि क्या जो हमारी सेना जो है कोई अटैक करती है, किसी पर हमला करती है, तो क्या उसकी जानकारी एक प्राइवेट चैनल कैसे हो जाती है? मैंने हमारे देश का खुफिया तंत्र, हमारे सेना का खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया कि उसकी जानकारी एक निजी चैनल को पता चल जाए। हमारी सेना कोई ऑपरेशन करती है तो बड़ी खुफिया तरीके से करती है, बड़े माने गुपचुप तरीके से करती है, जिसकी जानकारी सेना के बहुत चुनिंदा लोगों को पता चलती है जो इसमें ऑपरेशन में शामिल होते हैं। लेकिन इस ऑपरेशन की जानकारी 3 दिन पहले अगर किसी पत्रकार को हो रही है, और पत्रकार को पता नहीं कब हुई होगी, नहीं मालूम, 23 फरवरी 2019 को जब वो चैटिंग लीक हुई है, इसका मतलब इन पत्रकार महोदय को पहले से जानकारी रही होगी और फुर्सत के क्षण में उन्होंने ये सारी बातें की। जब पुलवामा का अटैक 14 फरवरी 2019 को हो गया, उसको 23 तारीख को लीक हो रही इनकी चैटिंग, और उसके बाद जो है 26 फरवरी 2019 को डोकलाम में जो है एयर स्ट्राइक की कस एयरफोर्स जो है हमारी वायुसेना जो है ऑपरेशन करती, तो थोड़ा संदेह होता है। इसलिए मेरी आप सब लोगों से विनती है, निवेदन है कि आप भी अपने स्तर से थोड़ा सा दिमाग लगाएं, विचार करें कि इस घटना में कितनी सत्यता है, और अगर सच है तो इसका मतलब है कि हमारी वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। अगर ये साजिश का पता चल जाता है तो यही मैं आप लोगों से बताना चाहता था। आइए 14 फरवरी 2021 है, 19-20 21 तीसरी पुण्यतिथि हमारे बहादुर सैनिकों की। उन्होंने अपनी जान गंवाई है। मैं उन्हें नमन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और मैं आप सब लोगों की तरफ से भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान इन हमारे शहीद सैनिकों के परिवार के लोग जो परिजन हैं उनकी रक्षा करें, उनकी मदद करें, ताकि वो अपने परिवार के खोए हुए सदस्य को, भारत के एक सैनिक के अभाव को उनका परिवार बर्दाश्त कर पाए। बस यही कहना था। मैं पुनः उन बहादुर सैनिकों को जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उन्हें पुनः नमन करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।